दुनिया में कौन सी जगह ऐसी है भैया जहां बिहार ही आगे नहीं है। आज भी अगर बिहार के ये हालात हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जात पात में बांटने की राजनीति की वजह से बिहार का नुकसान हुआ है, तो सिर्फ जातियों में बांटने की वजह से हुआ है। मुख्यमंत्री डरते हैं भैया कि अगर बिहार के लोग विकसित हो गए, यहाँ के युवा पढ़ लिख गए, तो ये भी सवाल करेंगे जैसे चिराग पासवान मुख्यमंत्री से सवाल करता है। नीतीश कुमार के कट्टर आलोचक बन चुके जमुई से सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे चिराग पासवान ने बिहार की बर्बादी को लेकर के नीतीश कुमार को खूब कोसा, जहां सभा में मौजूद लोगों ने भी खूब चिराग पासवान का साथ दिया। चिराग पासवान को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। मंच पर पहुंचने के बाद चिराग पासवान ने नीतीश पर जमकर हमला बोला और नीतीश को चिराग ने बिहार के पिछड़ेपन का जिम्मेदार बताया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम का मुजफ्फरपुर में आयोजन किया गया था, जहां चिराग ने नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई, बिहार के बर्बादी का जिम्मेदार बताया। देखिए कैसे नीतीश पर चिराग बरस पड़े। आपकी नीयत में है, इसीलिए बिहार में रोजगार नहीं है। देश दुनिया में कौन सी जगह ऐसी है भैया जहां बिहार ही आगे नहीं है। हर एक जगह बिहार ही आगे है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में पत्रकार लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में चले जाइए, उनके बड़े बड़े अधिकारी बिहारी हैं। अस्पतालों में चले जाइए, मेडिकल कॉलेजेस में चले जाइए, एचओडी वहाँ पे बिहारी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में चले जाइए, वहां के मालिक बिहारी हैं। तो जब बिहारी इतने आगे हैं तो हमारा बिहार इतना पीछे कैसे रह गया, ये सवाल कीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। आज बिहार इतनी सौभाग्यशाली धरती है, अनेकों महापुरुषों की धरती है। बिहार को अगर हम लोग विकसित करने पर आए, सोचिए भगवान महावीर की जन्मस्थली यहाँ बगल में, माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली यहीं पर, गौतम बुद्ध की धरती है ये। एक से एक महापुरुषों की धरती, एक से एक बड़े से बड़े राजनेताओं की धरती होने के बावजूद आज भी अगर बिहार के ये हालात हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जात पात में बांटने की राजनीति की वजह से। और बिहार का अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, चाची समझने की जरूरत है हम लोगों को, बिहार का नुकसान हुआ है तो सिर्फ जातियों में बांटने की वजह से हुआ है। सिर्फ जात पात धर्म मजहब की राजनीति ये लोग करते आए हैं, जबकि हकीकत है बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है और दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जब तक हर गरीब व्यक्ति को हम लोग आगे लेकर नहीं चलेंगे, मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक कभी भी हम लोग विकसित बिहार के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। और यही सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लेकर आता है। अब बिहार से कितनी चीजें जाती हैं भैया, देश विदेश में कितनी चीजें जाती हैं। बिहार का मखाना दुनिया भर में प्रचलित है। हाजीपुर चले जाइए, वहां का केला, लीची, यहाँ की लीची जाती है कि नहीं जाती है। तो जब इतनी अपार संभावनाएं हमारे प्रदेश में है भैया, सोचिए जिस दिन मुजफ्फरपुर में बड़े बड़े प्रोसेसिंग यूनिट लग गए, सोचिए जिस दिन यहाँ की लीची यहीं पे पैकेजिंग, यहीं पे उसकी प्रोसेसिंग, यहीं से मार्केटिंग होकर ना सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के बाजारों में जाने लग गई, तो सोचिए इस क्षेत्र का आर्थिक सामाजिक कितना विकास होगा। पर ये मुख्यमंत्री नहीं चाहते। मुख्यमंत्री डरते हैं भैया कि अगर बिहार के लोग विकसित हो गए, यहाँ के युवा पढ़ लिख गए, तो ये भी सवाल करेंगे जैसे चिराग पासवान मुख्यमंत्री से सवाल करता है। और डरते हैं मुख्यमंत्री सवालों से,
इसीलिए हर उठते सवाल पर मुख्यमंत्री लाठी चलाने का काम करते हैं, कभी शिक्षकों पे, कभी छात्रों पे, कभी अभ्यर्थियों पे। इसीलिए साथियों, आज आग्रह करने आया हूं, यहाँ पे आज आग्रह करने आया हूं, जरूरत है बिहार में एक बड़े बदलाव की, और ये महत्वपूर्ण साल है। ये साल चुनाव का आगाज कर रहा है। जहां आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं, तो वहीं उसके तुरंत बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, और ये विधानसभा के चुनाव हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेंगे। इन 5 सालों के महत्व को समझना जरूरी है। एक एक करके ना जाने हमने कितने 5 साल गवाए, नतीजा कि आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। इसीलिए साथियों, आज से ही संकल्प लेकर जाना होगा। लोकसभा की बात में तो है ही, लोकसभा में तो हम लोग करेंगे, पर विधानसभा में आज ही हम लोग को संकल्प लेना है कि एक नई सरकार, एक विकास की सोच वाली सरकार, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने वाली सरकार को चुनना है। लोकसभा में